बागवानी विभाग के एक अधिकारी के पास एक पत्र पहुंचता है। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारी कॉलोनी की मुख्य सड़क के किनारे उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दाहिनी ओर मकान क्रमांक A125 के बाहर एक बहुत पुराना पेड़ सूख गया है। अब यह पेड़ जानमाल, वाहनों, कॉलोनी वासियों, मकानों, बिजली के तारों, राहगीरों, बच्चों, पशुओं आदि के लिए खतरा बन चुका है। आंधी तूफान में किसी दिन समझ गए पत्र के पीछे की कहानी। एक बूढ़े पेड़ से है सबको परेशानी, जिसे काटने की सबने ठानी। अरे ब्रिजेश, जरा सुनो क्या है, ये पता नोट कर लो और जरा चले जाओ। नमस्कार। आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं काव्य नाटिका। मेरी एक कविता 2017 में मैंने लिखी थी। तत्कालीन परिस्थितियों में अनेक विषय जनमानस में, पब्लिक डोमेन में चर्चा में थे। उनमें एक विषय था इच्छा मृत्यु। सुप्रीम कोर्ट में भी उसको लेकर तमाम बहस चल रही थी, लेकिन किसी तरह वहाँ स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी। अंततः 2018 में शायद, ये मुझे तारीख ठीक से याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दे दी गई है भारत में। तो उन परिस्थितियों में एक कविता सूखे पेड़ को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा लिखी गई, रची गई। उस कविता को काव्य नाटिका का रूप देने का विचार युवा कवित्री आंचल पांडे जी के मन मस्तिष्क में आया और उन्होंने मुझे और एक और कवित्री, युवा कवित्री अनीता लागुरी अनु जी को भी इसमें शामिल किया है और इसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कितना पसंद आता है ये आप लोग अपनी टिप्पणियों के ज़रिए हमें बताएंगे। और कविता का शीर्षक है सूखा पेड़ काटने हेतु आवेदन। एक दिन यकायक तेज हवा बही। सूखे पेड़ की छाल का सड़ा टुकड़ा छाया विहीन कुरूप शजर के नीचे खड़ी लग्जरी कार की छत पर आ गिरा। नुकसान नहीं हुआ, आवाज सुनकर हुजूम आ गिरा। लोगों ने सूखे पेड़ को नीचे से ऊपर तक घूरा। किसी ने कहा, इसका तो अब हो चुका समय पूरा। कार मालिक के घर में 4 और महंगी कारें हैं, सबकी अपनी अपनी कारें हैं। चोटिल चॉकलेटी रंग की उपेक्षित कार के लिए घर में जगह की तंगी है। शहरों में भौतिकता पसरी है, सहजते हैं जो चीज़ वो महंगी है। कॉलोनी वासियों को कर लिया एकत्रित। चतुर कार मालिक ने गर्मा गर्म छिड़ी बहस में सूखे पेड़ को कटवाने का पारित करा लिया प्रस्ताव। अपनी अपनी राय देते सयाने खूब खा रहे थे भाव। आवेदन लिखने की बारी आई। का बोला, आजकल हिंदी बहुत है चर्चा में, समझ नहीं पाएंगे अधिकारी क्या लिखा है पर्चा में। खा बोला, अर्जी का मजमून समझ नहीं आता है जब सरकारी अमला करता है कार्रवाई अतिशीघ्र तब। गा बोला, हिंदी में असरदार आवेदन लिखेगा कौन। घा बोला, व्हाट्सएप पर मैसेज घुमाते हैं, हिंदी गुरु को बुलाते हैं। डा ने कहा, गूगल से तर्जुमा करवाते हैं। जा बोला, क्या अर्थ का अनर्थ करवाना है। छा ने पूछ लिया, इस पेड़ का नाम क्या है। अलंकार विहीन वृक्ष का नाम कोई उत्तर नहीं मिला। पेड़ की पहचान तो क्या पत्ते, फूल, फल, बीज होते हैं। तलाश पूरी हुई, अर्जी तैयार हुई। रौब से अंग्रेजी में किए सबने हस्ताक्षर। मोती जलेबी जैसे आंगल भाषा आखिर आवेदन चला
कार में होकर सवार, साथ चले युवा उत्साही दो चार। ऑपरेशन की देख सुन तैयारी, सहमा सूखा सिकुड़ा बेनूर दरख्त हुआ बहुत बेचैन। तेज हवा को कोसता कहता है तेरी ही यह देन। चहुं ओर घिर आई विकट निराशा को नहीं पा रहा खदेड़। अतीत की स्मृतियों में खो गया सूखा पेड़। मैं एक नर्सरी में अंकुरित हुआ, सलोनी धूप पाकर विकसित हुआ। एक कद्रदान कुदरत ले आया था अपने घर, रोपा था उसने खिली तबीयत से। घर के बाहर पहुंच पशुओं की ना हो मुझ तक, ईंटों का मेरे आसपास घेरा बनाया जालीदार। खाद पानी देता, छिड़कता दवा दीमक मार, लाता गुड़ गोबर सूखी पत्तियों का कंपोस्ट। अब कहाँ मिलेगा वो प्यारा हमदर्द दोस्त। मैं बड़ा होने लगा, वो मेरी बेडौल शाखों की छटाई करता, मुझे रूपवान होता देख आह्लादित होता गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं गबरू जवान हो गया। डालियां फैलीं, इठला कर तन कर करने लगी गुफ्तगू नीले अंबर से। तना तनते तनते सख्त और चौड़ा हो गया। पत्तियां घना साया लेकर आच्छादित हुई। सांझ की धूप मुझ पर ठहरती, मानो ढका हूं पीले अंबर से। धूप चांदनी बादल घटाएं, फलक से जमी तक छाने लगी चंचल फजाएं। झूमती डालियों की आहें अदाएं, सुनहली कौपलों की नजाकत भरी हलचल। पशु पक्षी कीट पतंगों और इंसान को रिझाने लगी फसले बहार की मनोरम आहटें। लुभाने लगी नाजो अंदाज से इतराता मेरा अनुपम सौंदर्य हंसी साज सा बजता। कौपलों पल्लवों का रसमय माधुर्य मुझे आत्ममुग्ध करता। मुझे पाल पोष कर बड़ा करने वाला एक दिन कहीं और रहने चला गया। कुछ वर्ष पहले मेरे साथ सेल्फी ले गया। वर्षों से देखा नहीं, पता नहीं उसे क्या हुआ। करता हूँ उसके चंगे रहने की दिन रात दुआ। मैं गवाह हूँ बहुतेरे खट्टे मीठे कसैले किस्सों का। मेरे साये में चैन से बैठकर कितनी मौलिक कहानियां कही गईं। प्यार और दर्द के अनसुने अफसाने सुने। वेदना से कराहते लोगों की आहें चीखें सोचो मुझसे कैसे सही गईं। मेरी छाँव में कभी चोर अपना हिसाब लगाता था। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही जनता से लूटी कमाई गिनता था। कभी कोई साधनहीन रोटी को व्याकुल रोजी की आस लिए बैठता था, तो कोई नंगे पांव तवासी तपती सुनसान सड़क पर सरपट चलकर आता, छाया में सुकून पाता था। बस्तियां आबाद हुई मेरे साथ, कितनों ने पींगे बढ़ाई झूलों पर, कितने मर मिटे अपने उसूलों पर। अगाध श्रद्धा ने बांध दिए कितने रंग बिरंगे धागे, मनौती के साथ वृक्ष देवता का सम्मान देकर। देता रहा हूं ठंडक अनवरत बिना बिजली बल लेकर। सबको मुफ्त में दी ऑक्सीजन प्राणवायु, खुद ग्रहण की जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड। हो सर्वथा सभी दीर्घायु। साक्षी हूँ समय का, पढ़ती पीढ़ियों का निर्विवाद इतिहास। मुझसे आकर पूछो सभ्यता की सीढ़ियों का। दफन है मेरे सीने में कई राज, जुल्मों दुर्घटनाओं के, संगीन जुर्मों वारदात के, उत्सव समारोहों के, आमो खास के, जन्मों जनाजों के।
पुलिस की तफ्तीश में मेरा जिक्र होता है। कानून भी अब मेरी रखवाली को भार ढोता है। हे मनुष्य, तुम कितने खुदगर्ज हो। अपने हित लाभ के लिए रोपते सहेजते हो मुझे। अपनी सहूलियत सुविधा हेतु बेरहमी से उजाड़ते हो मुझे। आज भी घर लौटते थकान भरी लंबी उड़ान से हाँफते हारे थके पक्षी मेरी सूखी जर्जर काया पर विश्राम करते हैं। बगल में हरे भरे वृक्षों में घात लगाए छिपे शिकारियों के डर से लरजते हैं। घर घराती आवाज के साथ एक ट्रैक्टर आकर रुका। कुछ आदमी उतरे, रस्सी, कुल्हाड़ी, आरी, दरांती लिए। लकड़ी तो काम की है। कसाई निगाहों से सूखे पेड़ को कूदते हुए एक ने कहा और दूसरे ने तने को जोर से थपथपाया। थरथर कांपा वो बेचारा। देख नजारा सूखा पेड़ सपने से बाहर आया। कटते कटते करहाते हुए सोच रहा है बेबस सूखा पेड़। मुझ में अब भी वाकी है आग ही आग। लकड़ी आएगी काम संसार की भलाई में। वर्षों छिपी रहेगी आग मेरी लकड़ी से बनी दिया सलाई में। मेरी लकड़ी से बनी गर कुर्सी मेज, तो कुर्सी पर बैठने वाला एक ऐसा भी होगा जिसका ज़मीर ज़रूर जागेगा। उठाएगा मेज से कागज़ कलम और लिखेगा कविता, कहानी, लेख, उपन्यास, वार्ता, खबर, रेखाचित्र, गज़ल, निबंध, नज्म, नाटक, जिसमें संवेदना की चाबियां खोलेंगी वृक्षों को रोपने सहेजने के लिए आदमी के दिमाग के ताले और फाटक। हे परमात्मा, सुनो मेरी निदा, सुनो मेरी जुस्तजू। नादान मनुष्य को माफ करना। मुझ मजबूर मूक जीव ने इच्छा मृत्यु के लिए कभी अप्लाई नहीं किया।